मसीह यीशु में आप सबको की सलामती हो। बहुत सारे ईमानदार और गैर ईमानदार इस बात के, इस जवाब के तलबगार हैं, मुतलाशी हैं। वो जानना चाहते हैं कि हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं मिलता या खुदा हमारी दुआओं को क्यों नहीं सुनता। तो कलाम मुकद्दस में से आज हम सीखेंगे इन बातों को, इस बात को कि खुदा हमारी दुआओं को क्यों नहीं सुनता। तो मेरे साथ इस वीडियो को सुनते रहिएगा, बने रहिएगा, ताकि आप खुदा के कलाम में से बरकत पा सके। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए इस तरह की टॉपिक्स और वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और आप खुदा के कलाम में से सीखते रहें और आगे दूसरों को भी सिखाते रहें और हम मिलकर मसीह के बदन की तरक्की कर सकें। आइए सीखते हैं। जो पहला पॉइंट है, क्यों खुदा हमारी दुआओं को नहीं सुनता, वो ये है। हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में यशायाह नबी का सहीफा, उसका 59 बाब और उसकी दूसरी आयत, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। अजीज़ों, याद रखें, बदकिरदारी, गुनाह जो हैं वो आपके और खुदा के दरमियान दरार को पैदा कर देते हैं। ये एक ऐसी दरार होती है, एक ऐसा गैप इसमें आ जाता है जिसमें खुदा तक आपकी बात नहीं जाती और खुदा भी आपको इस सबब से नहीं देख पाता, क्योंकि एक अनजान शख्स दूसरे अनजान शख्स की मदद नहीं कर सकता और ना करता है। ऐसे शख्स जो एक दूसरे को जानते होंगे, पहचान में होंगे, वो एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। याद रखें, इसी तरह जब गुनाह ने आपके और खुदा के दरमियान दरार को पैदा कर दिया, ये हमारी बदकिरदारी के सबब से ऐसा हुआ कि गुनाह के सबब से दरार दरमियान में आ गई और खुदा जो है इंसान से जुदा हो गया और इंसान खुदा से जुदा हो गया। इस सबब से भी खुदा हमारी दुआओं को नहीं सुनता, क्योंकि हम मुसलसल खुदा के राब्ते में नहीं होते। तो हमें क्या करना है? इससे पहले कि खुदा हमारी दुआओं को सुने, हमें खुदा के हुजूर इकरार करते हुए आना है। अपने गुनाहों का इकरार करें, अपनी बदकिरदारियों का इकरार करें, उसके हुजूर अपनी मनमानियों का, अपनी मर्जियों का इकरार करें कि खुदा हाँ, मैं जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता रहा। और जब आप ये इकरार करके यीशु को निजात दहिंदा कबूल करके खुदा बाप के पास आएंगे तो वो आपकी दुआओं का जवाब देगा और आपकी दुआओं को सुनेगा भी। आए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि दूसरा पॉइंट वो कौन सा है जिसको हम जान कर खुदा तक हमारी दुआएं जो है रसाई हो सकती हैं। याद रखें, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे जो मोटिव्स होते हैं वो गलत होते हैं, हमारे जो इरादे होते हैं वो गलत होते हैं। हम खुदा से दुआ करते हैं लेकिन उसमें भी हमारी जो नीयत होती है, जो हमारी ख्वाहिश होती है, वो अच्छी नहीं होती। इस सबब से हमारी दुआएं जो है खुदा तक रसाई नहीं करते हैं। यकूब का ख़त, उसका 4 बाब और उसकी 3 आयत में से पढ़ेंगे, 4 बाब की 3 आयत में पढ़ेंगे, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐश व इशरत में खर्च करो। अजीज़ों, याद रखें, खुदा आपको और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करना चाहता है। ज़बूर 3 में भी हम पढ़ते हैं कि वो हमें उम्र भर अच्छी चीज़ों से जाता है। लेकिन क्या वो जो चीज़ें हम खुदा से मांग रहे हैं, खुदा के हुजूर जब इकरार करके हम आए, अपने गुनाहों का इकरार किया और खुदा के हुजूर उसके फजल के तख्त के पास हम आ गए यीशु मसीह के सबब से, वसीला से, तो क्या हम जब मांगते हैं मसीह के बदन की तरक्की के लिए मांगते हैं या सिर्फ अपनी जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मांगते हैं? अगर तो हम मसीह के बदन की तरक्की के लिए कुछ करना चाहते हैं और खुदा बाप से दुआ करते हैं और मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। अगर हम ऐशो इशरत के लिए मांगते हैं, अपनी भलाई के लिए मांगते हैं, अपनी वडियाई के लिए मांगते हैं, अपने आप को खुश करने के लिए मांगते हैं, तो याद रखें खुदा आपकी और मेरी दुआओं का जवाब कभी नहीं देता। क्योंकि खुदा आपको और मुझे आसूदा करना चाहता है, क्योंकि वो हमारा बाप है। वो खुदावंद कलाम बयान करता है, वो हमारा चौपान है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी दुआओं को सुने तो पहले खुदा के हुजूर इकरार करके आएँ अपने गुनाहों का। दूसरा, अपनी नीयत खुदा के कलाम के मुताबिक, मर्जी अपनी खुदा के कलाम के मुताबिक रखे दुआ में, ताकि जिसमें मसीह का बदन तरक्की करे। जब मसीह का बदन तरक्की करेगा तो आपका बदन, आपका घराना, आपका समाज, आपके सोसाइटी जो है वो भी तरक्की करेगी और चर्च भी तरक्की करेगा। इसी के साथ तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, ईमान की कमी। हम मांगते तो हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन हम सोचते रहते हैं कि आया होगा या नहीं होगा, ऐसा मुमकिन है या नहीं है। याद रखें, जब आप खुदा के हुजूर आ गए हैं तो याद रखें खुदा जो है सब कुछ कर सकता है। खुदा आपका बाप है, वो सब कुछ करना जानता है, कर सकता है और वो करेगा। जिसने आसमान और ज़मीन बनाया है वो सब कुछ कर सकता है अपने जलाल के लिए। हमें क्या करना है? अपने ईमान को मजबूत रखना है। हम एक हवाला देखेंगे, मरकज़ की अंजील, उसका 11वां बाब और उसकी 22 आयत में से पढ़ेंगे। यीशु ने जवाब में उनसे कहा,
خدا پر ایمان رکھو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ آمین۔ عزیزو، یاد رکھیں، مسیحی زندگی میں ایمان جو ہے وہ مرکز ہے۔ ایمان جو ہے مرکز ہے کہ آپ کا ایمان اس چیز پر آیا، مطمئن ہے کہ یہ کام جو ہے ہوگا، تو یاد رکھے وہ کام ہو جائے گا۔ خدا کے حضور جب ہم اقرار کر کے آتے ہیں، اچھی نیت سے خدا کے حضور آتے ہیں، مسیح کے بدن کی ترقی کے لیے آتے ہیں، تیسرا اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا، تو خدا پھر آپ کی اور میری دعاؤں کو سنتا ہے۔ آئے نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں۔ خدا کے منتظر ہیں، اس کے وقت کا انتظار کریں۔ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے، ہم اپنے وقت کو دیکھتے ہیں کہ جس وقت میں سوچ رہا ہوں اسی وقت کام ہو، لیکن یاد رکھے خدا انسان کی سوچ کے مطابق کام نہیں کرتا، انسان کے وقت کے مطابق کام نہیں کرتا، بلکہ خدا اپنے وقت اور اپنے الہی منصوبے کے مطابق انسان کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ خدا کے ہم منتظر رہیں، اس کے وقت کا انتظار کریں۔ جب اس کا عین وقت ہوگا تو وہ آپ کو عین وقت پہ کامیاب کرے گا اور وہ چیزیں جو ہیں مہیا کرے گا۔ میرے ساتھ نکالیے دوسرا پطرس 3 باب کی 9ویں آیت میں پڑھنا چاہوں گا۔ خداوند اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا، جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا چاہتا ہے ہر چیز یسودہ کر دے، لیکن یاد رکھے خدا اپنے وقت کے مطابق کام کرتا ہے۔ خدا آپ کو اور مجھے بنا رہا ہوتا ہے، سکھا رہا ہوتا ہے، سنوار رہا ہوتا ہے، پروسیس سے نکال رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ٹائم جو ہے خدا لگاتا ہے تاکہ ہم سیکھ جائیں، اس چیز کے قابل بن جائیں۔ خدا آپ کی اور میری دعاؤں کا جواب دینا چاہتا ہے۔ کیا ہم تیار ہیں کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خدا کے حضور آئیں، ایک ایسی نیت سے آئے کہ جس میں مسیح کا بدن ترقی کرے، چرچ ترقی کرے، خاندان ترقی کرے اور اجتماعی طور پہ ترقی ہو؟ کیا ہم تیار ہیں کہ خدا پر مکمل ایمان رکھیں گے تاکہ جو کچھ ہم دعا میں مانگتے ہیں وہ ہمیں مل جائے، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جائے؟ کیا ہم خدا کے وقت کا انتظار کرنے کو تیار ہیں کہ جب خدا کرے گا تب میں اس چیز کو حاصل کر لوں گا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی دعاؤں کو سنے تو یاد رکھیں خدا چاہتا ہے سب سے پہلے آپ اس کے حضور ان چیزوں کو عمل میں لائیں، خدا کے ساتھ رشتہ قائم کریں، کیونکہ اگر آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ قائم نہیں ہے تو آپ کی اور میری دعائیں اسی طرح ناقبول ہوں گی اور ہم دیواروں پر سر پٹک پٹک کے ایک دن مر جائیں گے اور ہماری دعاؤں کا جواب نہیں ملے گا۔ اس سے پہلے آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں سنی جائیں، خدا ہماری دعاؤں کا جواب دے، تو یاد رکھیں خدا کے حضور فروتنی سے اقرار کرتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے خدا کے حضور یسوع کے نام سے حاضر ہو جائے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔